रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकली सोने की ईंट की टप्पेबाजी करने वाले 12 असली टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टप्पेबाज जिस सोने की ईंट के लालच में अपराध की दलदल में फंसे जा रहे थे वह बाद में नकली निकली। आपको बता दें, मामला भदोखर थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का है। यहाँ 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला का आभूषण से भरा बैग कुछ टप्पेबाज उस समय उड़ा कर ले गए थे। इस इलाज करने के दौरान आपको बता दें, जब इलाज कराने के बाद अपने घर डलमऊ लौट रही थी महिला, पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन की तो 6 बाल अपचारी समेत कुल 12 टप्पेबाज उसकी गिरफ्त में आ गए और पीछे निकल कर आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। दरअसल डलमऊ थाना इलाके के शैलीदाना गांव निवासी बुजुर्ग वादिनी मनोरानी तिवारी के पति का देहांत हो चुका है और वह अकेले ही रहती हैं। इसी बीच पास के गांव निवासी गुड़िया नाम की महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के दौरान उनके संपर्क में आई। मनोरानी देवी ने गुड़िया से कहा कि तुम समूह के कार्य में इतना घूमती रहती हो और फिर भी तुमको पैसे का अभाव है। मनोरानी ने उसे सुझाव देते हुए कहा कि वह अकेली रहती हैं और उसके पास सोने की कई ईंट हैं। अगर तुम मेरी सेवा सत्कार करो तो मेरे बाद वह ईंट तुम्हारी होगी। गुड़िया सहर्ष तैयार हो गई, लेकिन वह सोने का अंडा पाने के चक्कर में मुर्गी को ही हलाल करने की जुगाड़ में लग गई। गुड़िया को यह मौका तब मिला जब मनोरानी की तबीयत खराब हुई। गुड़िया ने उसे अस्पताल में दिखाने के लिए तैयार किया, साथ ही यह भी सुझाव दिया कि घर का सारा कीमती जेवर वह सोने की ईंट उसे झोले में रखकर साथ ले चलना चाहिए, वरना खाली घर से उनकी चोरी हो सकती है। मनोरानी तिवारी ने वैसा ही करते हुए सारे जेवर साथ ले लिए। शहर स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने के बाद एक कार पर बैठाकर गुड़िया गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचने से पहले ही भदोखर थाना इलाके में मुंशीगंज के पास कुछ लड़कों का एक झुंड अचानक कार के पास आया और पलक झपकते ही कार में पीछे रखा आभूषण का झोला गायब हो गया। दरअसल ये पूरी कहानी गुड़िया ने पहले ही सेट कर रखी थी। गुड़िया ने अपने 2 बेटों को बता रखा था कि कार जब मुंशीगंज के पास पहुंचेगी तो उसे इंडिकेटर जलाकर सचेत कर दिया जाएगा। गुड़िया के 2 बेटे अपने नाबालिग दोस्तों के साथ खड़े थे। मुंशीगंज के पास जैसे ही कार ने इंडिकेटर जलाकर सिग्नल दिया, गुड़िया के बेटे व दोस्तों ने कार को घेर लिया और एक ने शीशा खुली पिछली सीट से झोला पाकर फरार हो गया। कार का ड्राइवर भी टप्पेबाज गैंग का ही सदस्य था। पुलिस इस मामले में गुड़िया को शुरू से संदिग्ध मानकर चल रही थी। इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम के मुखिया दयानंद तिवारी ने जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो सभी टप्पेबाज गिरफ्त में आ गए। इस पूरी घटना में सबसे रोचक तथ्य ये सामने आया, जब सभी लोग पकड़ लिए गए और माल बरामद हुआ, उसके बाद पूछताछ के लिए एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा थाने पहुंचे तो उन्हें बरामद माल में से पीले रंग की सोने की ईंट पर उन्हें शंका हुई। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाते हुए आरोपियों से कहा कि जिस ईंट के लिए तुमने अपराध किया वह नकली है। उधर वादिनी को लगा कि उसका राज खुल गया है तो उसने कहा कि बुढ़ापे में सेवा सत्कार हो, इसलिए उसने ये प्रचारित कर रखा था कि उसके पास सोने की ईंट है। हालांकि ईंट के अलावा बरामद अन्य चांदी के आभूषण असली हैं। ये रोचक घटना जिस तरह से घटी है, आजकल देखते हैं कि जिस तरह लोग बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं तो ये रास्ता अपनाने पर बुजुर्ग मजबूर हो गए हैं। क्या है पूरा मामला? ये 14 तारीख को भदोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक महिला से एक बैग कोई व्यक्ति ले गया है जिसमें कीमती सामान, रुपए और ज्वेलरी थी। उसको तत्काल जो है मौके पर मुकदमा, पहले सर्वप्रथम मुकदमा अपराध संख्या 61/25 अंतर्गत धारा 303, 318, 317 BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी घटना के अनावरण हेतु जो है CO सिटी और इंस्पेक्टर SO भदोखर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इन लोगों ने 8 से 10 घंटे में घटना का सफल अनावरण किया है। घटना इस प्रकार है कि वादिनी जो मनोरमा देवी है, उनकी परिचित महिला फूलकली जो है वो स्वयं सहायता समूह इत्यादि चलाती हैं। उनको यह बताया गया कि उनके पास सोने की 2-3 ईंटें हैं जो भारी, करीब 2-3 करोड़ की ईंटें हैं, इसके पे है। इसी लालच से वो महिला इनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी और उनकी तबीयत खराब होने पर सिटी अस्पताल में भर्ती कराया
और उनसे कहा कि आपके पास जो भी कीमती सामान हो इलाज के दौरान अपने साथ थैले में रखिए। और इस प्रकार उन्होंने अपनी अर्टिगा गाड़ी से अपने दोनों बेटों के साथ वापस जब उनके घर जा रही थी तो अपने भतीजे अभिषेक और उसके साथियों को बुला लिया और उन्होंने गाड़ी के इंडिकेटर से इशारा किया और शीशे खोल करके उनको बैग दे दिया। इस प्रकार के एक तरह से आपराधिक षड्यंत्र से टप्पेबाजी की घटना हुई। और इस पूरी कहानी में एक रोचक तथ्य यह है कि जो तथाकथित सोने की ईंटें थी वो पीतल की धातु पीली धातु थी, वो सोने ना हो करके वो जो बादनी है इस आशय से इस तरह से बता रही थी ताकि उनकी सेवा शुश्रूषा भी हो सके। और ये पूरी तरह से जो है ये घटना में लगभग पूरे जो है 12 जो अभियुक्त थे जिसमें से बालअपचारी है उनके लिए जो विधेयक जो है CWC के समक्ष पेश होने के लिए जो किशोर न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया वो प्रचलित है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास 6 लोग हैं इनको फूल करी और उनके सभी साथी को उनको न्यायिक अभिरक्षा में अभी भेजा जा रहा है। पुलिस ने माल की 70% रिकवरी की है। जो तथाकथित जो ईंटें थी वो भी है, ज्वेलरी है, रुपया है। और इस अच्छे घटना का खुलासा करने के लिए भदोकर की टीम में इसको नगद पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। सर, एक आर्टिका कार भी बरामद की गई है। हाँ, जिस अर्टिगा गाड़ी से जो मैंने बताया कि उन्होंने चारों उनके इंडिकेटर जलाए रखे थे ताकि उनके भतीजे को पता चल सके कि हाँ यही वह गाड़ी है जिसमें वह बैग रखा है। और उस इंडिकेशन से ही शीशा खुले होने के कारण वो बैग वो लेकर। सर, पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंची? पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए जो पूरे घटना में है किनका है, कौन सहयोग था, ये महिला जो अजनबी महिला जिनके साथ थी, पारिवारिक मित्र नहीं थी, तो इनसे जब पूछताछ की गई इनके साथ और सिजरा देखा गया कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे, तो ये कड़ी से कड़ी बनती चली गई। एक को पकड़ के दूसरे से पूछा, तो इस तरह से पूरे कड़ी से कड़ी बनते हुए टोटल सभी 12 लोगों को हम लोगों ने पुलिस हिरासत में लिया और इसकी घटना का नाम। सर, नाबालिग जो बच्चे पकड़े गए उनकी क्या भूमिका रही इस कांड में? सभी की भूमिका यही थी। उनको वो इस आशय से आए थे कि यदि इसमें चूंकि माल उनके अनुसार बहुत बड़ा माल था तो उन्होंने माल की सुरक्षा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करें ताकि उनकी घटना को अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से ये किया जाए, कार्य किया जाए। कितने लाख की जरूरत बरामद हुई? ये हमने लगभग 2 लाख के जो मूल्य के जो पैसे और जेवरात बरामद किए हैं। उसमें जो ईंटें हैं जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पता की है वो ईंटें वो नकली हैं।